Students, how are you? I hope you are fit and fine. So, once again, welcome to the Sun Public School online class Doug, your math teacher. In this video, class 7 maths. Now, open your maths book and page number 6. एक्सरसाइज 1.2। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आई होप कि आपने भी 1.1 अच्छे से समझ के कंप्लीट कर ली होगी। अब हम चलते हैं इंटीजर्स में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से कर लिए। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर से। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। वी नाउ दैट मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। अब हम किस प्रकार मल्टीप्लाई एड पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर से हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दें, मैंने आपको पहले भी बताए थे सिंबल के बारे में, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर से। तो ध्यान दें, अब मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। तो टू इंटीजर से हमारे पास, ध्यान से देखिए, एक है ए और एक है बी। अगर ए हमारे पास नेगेटिव नंबर हैं और बी हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव ही रहेगा। आंसर क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहेगा। चाहे ए नेगेटिव हो या बी नेगेटिव हो, आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में ही आएगा। जैसे मान लीजिए ए हमारे पास है 5 और बी हमारे पास 2। ये दोनों अब दोनों आप ध्यान से देखिए, दोनों कौन से नंबर? दोनों है पॉजिटिव नंबर है। कौन से नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव नंबर तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 आंसर आया 10। अब 10 आंसर आया तो 5 को 2 में मल्टीप्लाई किया, तो आप चाहे 5 + 5 यानी 5 2 टाइम लिख सकते हैं, तो भी आंसर हमारे पास क्या आएगा? 10 ही आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर है। जैसे ए हमारे पास 5 है और बी हमारे पास है -2, ये नंबर है। तो क्या होगा? a × b, तो क्या होगा? a × -b, ये वाला क्वेश्चन है। तो क्या होगा? 5 × -2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को बाहर ओपन कर लेते हैं और 5 × 2 कर लेते हैं। तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 10, और साइन कौन सा रहेगा? नेगेटिव का, यानी माइनस का। तो ये कौन सा नंबर आएगा हमारे पास? नेगेटिव नंबर, और ये आ गया हमारे पास आंसर। यानी चाहे ए नेगेटिव हो या बी नेगेटिव हो, आंसर नेगेटिव में ही आएगा। एक क्वेश्चन ये हमने कर लिया। अब 2 नेगेटिव नंबर अगर हैं इंटीजर से, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स। अगर 2 नेगेटिव है, जैसे -5 भी है और -2 भी है, यानी ए भी माइनस का और बी भी माइनस का, तो क्या होगा? -a × -b। तो अब ध्यान दें, अगर दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव नंबर आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर। यानी जैसे -5 × -2 इक्वल कर ले, माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस, और 5 × 2 हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा हमारे पास 10। यानी माइनस दोनों कट जाएंगे तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। अगर 2 नेगेटिव नंबर हैं तो, यानी दोनों अगर माइनस में हैं तो आंसर हमारा क्या बदल जाएगा? पॉजिटिव में। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स। अब अगर 3 डिजिट हों, 3 नेगेटिव नंबर हो, तो हम किस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दें, अगर 3 नेगेटिव नंबर है तो हम 2-2 के ग्रुप बना लेते हैं। जैसे इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 आप देखिए, फाइंड द प्रोडक्ट। इसका एक क्वेश्चन है
मैं आपके सामने करके बताता हूँ। -2 दिख रहा होगा कॉपी, इंटू -9 इंटू -4 इंटू -6, यानी हमारे पास 2 के ग्रुप है। आप देखिए 2 ग्रुप है, तो अब दोनों ग्रुप को पहले अलग अलग कर लेते हैं। पहले ए ये हो गया और बी ये हो गया, और इस ग्रुप का ए और बी ये हो गया, यानी 2 ग्रुप हो गए। तो पहले इस ग्रुप को सोल्व कर ले, फिर उस ग्रुप को सोल्व कर लेंगे। तो इन दोनों करें, तो अब आप इन दोनों ग्रुप को देखो, दोनों कौन से नंबर है, नेगेटिव नंबर, यानी माइनस माइनस है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 × 9 ये हो गया, और इधर सोल्व करेंगे तो ये भी माइनस माइनस, यानी ये भी नेगेटिव नंबर है, तो दोनों प्लस हो जाएगा। तो 4 × 6 ये बच गए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है आंसर 18। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है आंसर 24। यानी अब दोनों कौन से नंबर हो गए, पॉजिटिव नंबर, यानी 2 पार्ट्स हो गए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर हमारे पास यहाँ आ जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा 432। तो 432 ये हमारा आंसर। यानी कुल मिला के अपन बात करें, अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर है तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा, चाहे वो ए हो चाहे बी हो। और अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, और दोनों नेगेटिव नंबर है तो आंसर फिर भी पॉजिटिव में ही आएगा। यानी 2 नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव में, और दोनों पॉजिटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव में। बट अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव में आएगा, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो। तो ये आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम डिवाइड। उससे पहले मल्टीप्लिकेशन बाय 0। वी नाउ दैट एनी इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द 0 इट गिव्स ए रिजल्ट एज 0। यानी ध्यान दें, 0 का किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, चाहे वो माइनस की हो चाहे प्लस की हो, यानी नेगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर हो या और कोई सा भी नंबर हो, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्योंकि 0 की कोई टेबल नहीं होती, यानी 0 का किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो एज आंसर 0, यानी 0 ही आंसर आएगा। सो ध्यान रखें। अब चलते हैं डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। अब किस प्रकार हम डिवाइड करेंगे। वी नाउ दैट डिवीज़न इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हेन डिविडेंड एंड डिवाइजर आर ऑफ अपोजिट साइन इफ इंटीजर a इज पॉजिटिव एंड इंटीजर b इज नेगेटिव। यानी आप एक a चाहे नेगेटिव नंबर ले लो या बी नेगेटिव नंबर ले लो, हम इसको अपॉन में लिखेंगे, a/b लिख के सबसे फर्स्ट आगे इसका साइन लगाएंगे, तो दोनों का जो भी आएगा सेम आंसर भी वही किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। यानी a मान लीजिए मैंने लिख दी 15 लिख दिया, डिवाइड कर दिया मैंने -5 से, तो क्या लिखेंगे 15 a/b की फॉर्म में लिखेंगे, तो 15/5 लिखेंगे। तो 5 के सामने जो माइनस है वो माइनस है, नहीं जो नेगेटिव नंबर वो यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ सामने लिखेंगे, इसके लाइन पर ही लिखेंगे। तो जो भी नंबर आएगा आंसर आएगा वो नेगेटिव में रहेगा। 5 × 5 5 × 3 = 15, तो आंसर आया हमारे पास 3। तो 3 कौन सा नंबर आएगा, नेगेटिव में, तो ये आंसर हमारा -3। When dividend the divisor by having same sign either और opposite पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर दोनों नंबर नेगेटिव में हैं तो वही सेम रिजल्ट रहेगा। यानी माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में, यानी दोनों नेगेटिव बदल के क्या हो जाएंगे, प्लस के नंबर हो जाएंगे। तो 15/5 करेंगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव का 3। तो ध्यान रखिए, अगर दोनों नेगेटिव नंबर है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, और दोनों पॉजिटिव नंबर है तो भी आंसर पॉजिटिव में आएगा। यानी दोनों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस प्लस है वो भी प्लस होगा, जो मैंने साइन पहले आपको बता दिए हैं। तो आप समझ चुके हैं अच्छे से। इसकी एक टेबल है, आप इसे भी ध्यान से आप समझ सकते हैं। टेबल ऑफ साइंस
फॉर डिवीज़न, या आप देखिए डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चन, जो आंसर हमारा जो है वो किस में बदलेगा। अगर डिविडेंड पॉजिटिव में है और डिवाइजर नेगेटिव में है तो भी आंसर किस में बदल जाएगा, नेगेटिव में। और डिविडेंड नेगेटिव में है और डिवाइजर पॉजिटिव में है तो भी आंसर नेगेटिव में ही आएगा। और पॉजिटिव डिविडेंड है और डिवाइजर भी पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। और नेगेटिव डिविडेंड भी है और डिवाइजर भी नेगेटिव है तो भी आंसर किस में बदल जाएगा, यानी पॉजिटिव में। तो आप अच्छे से आप समझ चुके हैं कि कौन से पॉजिटिव में बदलेगा और कौन से नेगेटिव में चेंज होगा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 हम अब कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, मल्टीप्लाई 14 इंटू -17, यानी एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में है वो बता दिया है। इसी के साथ सेकंड वाला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई, यानी दोनों नेगेटिव नंबर है तो दोनों नेगेटिव किस में बदल जाएंगे, पॉजिटिव में, तो ये हम भी ये सोल्व कर सकते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो यानी दो ग्रुप में बांट दीजिए, एक ग्रुप ये हो जाएगा, एक पार्टी होगा। पहले इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, फिर इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, और दोनों नेगेटिव नंबर है तो किस में बदल जाएंगे, पॉजिटिव में। तो ऐसे ही और ये भी अपन कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हम अब इसे भी सोल्व कर सकते हैं। डिवाइड 18 डिवाइड 3, इन दोनों पॉजिटिव नंबर है तो 18/3 करके आंसर आ जाएगा। और ये दोनों जो मैंने आपको भी बता दिया है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड -169, यानी जो नेगेटिव नंबर है 169 बी डिवाइडेड टू ओपन -30, यानी व्हाट नंबर कौन से नंबर से 169 डिवाइड हो जाएगा और आंसर हमारा आएगा -13, यानी कौन से नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कौन सी टेबल होगी जिससे डिवाइड करेंगे तो आंसर 13 आएगा, वो भी माइनस यानी नेगेटिव नंबर है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 13। तो आंसर क्या आएगा, 13, क्योंकि 13 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 13।